दोस्तों, आप सभी को पता है कि बैंकिंग वेज रिवीजन 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट का मुद्दा 3 साल से लटक रहा है। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर यानी 10 दिन के बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और यूएफबीयू ने कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आईबीए ने भी कोई जल्दबाजी या कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकाला और भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 14 लाख बैंकर भाइयों, रिटायरीज और बैंकर्स की किस्मत के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ऑर्डर आईबी को नहीं दिया। तो इसके बीच वी बैंकर्स एक संस्था है, उन्होंने पहली बार ये चैलेंज किया कि आईबीए इज़ नॉट ए लीगल एंटिटी। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से ये एग्रीमेंट करती आ रही है, लेकिन वेज रिवीजन के लिए ये अथोराइज्ड नहीं है। ना ये कारपोरेट बॉडी है, ना ये कोई आर्बिट्रेरी संस्था है, किसी तरह का भी उसका लीगल एंटिटी नहीं है। ये तो मैं देख के हैरान हूँ। ये दूध बेचने वाले होते हैं, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और सरकार से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। मिल्क वेंडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होता है, वो भी नहीं है। गांव में छोटे छोटे खाद के लोन करने वाले, दवाइयाँ डालने वाले, जो फसलों में दवाइयाँ डालने के लिए लोन देते हैं, कर्ज देते हैं गांव वालों को, वो सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होती है। ये तो ऐसे लगता है जैसे कि 5 आदमी एक रेलवे स्टेशन पे इकट्ठे हो गए और फैसला करने लग जाएं। आज ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ऐसे ही 28 बैंक्स हैं, उनके जो चेयरमैन हैं मुंबई में इकट्ठे हो के एक जगह बना ली और इकट्ठे हो के हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारी कैरियर के बारे में फैसले करने लगे। तो वी बैंकर्स ने उनको चैलेंज किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। कल की पेशी 15 अक्टूबर की जो हियरिंग हुई है, उसकी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कोर्ट का फैसला तो नहीं हुआ है, कोर्ट केस की जो रिट पिटीशन है उसका नंबर भी दिखा रहा हूँ, ताकि कमेंट्स में ये ना आए कि हमारे को रिट पिटीशन का नंबर दीजिए, कोर्ट केस का नंबर दीजिए, उसकी कॉपी दीजिए, फिर बड़े कमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ही आपको कॉपी दिखाता हूँ हाई कोर्ट का। वी बैंकर्स ने लाइव स्ट्रीमिंग भी करी है आज, जिन्होंने देखी है उनको पता है उसमें क्या कहा गया है। और 15 अक्टूबर कल यानी क्या हुआ है, कोर्ट में क्या हुआ है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाकी 11th बाईपार्टाइट की जो डेवलपमेंट है वो तो आपको पता ही है। ऑफिसर की जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन होगी 15 अक्टूबर को। उसका क्या डिटेल है वो ऑफिसर यूनियन ने अभी तक क्लियरली बताया ही नहीं है। 16 अक्टूबर को भी मीटिंग होनी थी, लेकिन 15 अक्टूबर को जब हाई कोर्ट के जज ने ये कह दिया कि नो बाईपार्टाइट सेटलमेंट, उसके बाद बीपीएस रुक जाती है। आईबीए भी वहाँ हाजिर थी और बैंक के वकील भी वहाँ हाजिर थे, तो इसलिए बीपीएस, नो बीपीएस अप टू 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर की अगली पेशी डाली है। अगली पेशी तक बाईपार्टाइट सेटलमेंट नहीं हो सकती। ये रिटन ऑर्डर क्या है, लेकिन ये उनका जो वी बैंकर्स ने लिख के दिया है और उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फैसला हुआ नहीं है इसलिए जजमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको केस के बारे में भी, क्यों केस हुआ था, कब हुआ था और कब आईबीए ने ये माना कि हम लीगल एंटिटी ही नहीं हैं। उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले तो केस नंबर नोट कर लीजिए। रिट सी कोर्ट नंबर 35, रिट सी नंबर 15574 ऑफ 2020, यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स और रेस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड 26 अदर। आशुतोष शर्मा, राधा कांत ओझा सीनियर एडवोकेट्स हैं,
काउंसिल फॉर पटिशनर, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट है कृष्ण मोहन आस्थाना मनोज कुमार सिंह, जिसने आज 15 अक्टूबर को हाजिरी भरी है। ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता लर्न काउंसिल हु हैज़ अपीयर्ड ऑन behalf of the Union of India has produced before the court the letter received by him from Government of India। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर दिया मनोज कुमार सिंह को कि ये प्रेजेंट कर दो सरकार की तरफ से। उसमें लिखा था कि आपका जो मामला है चीफ लेबर कमिश्नर के पास पेंडिंग पड़ा है, तो इसलिए अगली सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि चीफ लेबर कमिश्नर ने अभी तक आपकी हियरिंग की डेट फिक्स नहीं करी है। और दूसरी तरफ आईबीए ने कहा है कि आईबीए जो है वो यूएफबीयू के साथ बातचीत करके एग्रीमेंट साइन करने वाली है और 21 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है एग्रीमेंट साइन करने की। इट इज़ नोट वर्दी दैट लेटर डेटेड 11/6/2020 द कंसिलिएशन ऑफिसर हैड ऑलरेडी कमेंटेड on the central government that the talks for conciliation between the petitioner union and the bank's representative had failed। तो इसको देखिए, इसके मुताबिक उन्होंने इसका फैसला करा है। मनोज कुमार सिंह ने ये कहा है कि हम बिज़ी हैं, सरकार भी पहले ही मामला लटक रहा है, तो इसको और करा जाए। तो देखिए, इन दोनों ने कहा है भारत सरकार उच्च न्यायालय को सूचित करे कि उसने भी वी बैंकर्स को औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के न्याय निर्णय हेतु सौंपने का निर्णय लिया है, अथवा भारत सरकार कारण सहित बताए कि आखिर क्यों वो भी बैंकर्स के अधिकार को, बैंकर्स के औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय हेतु सौंपना नहीं चाहती। तो ये भी एक है। और इसके बाद सीपीसी जो वी बैंकर्स ने सेंट्रल पे कमीशन मांगा है, तो उन्होंने इसमें कहा है कि वी बैंकर्स डिमांडिंग एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(5) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विद रिगार्ड टू इट्स डिमांड फॉर इक्वलिटी इन द मैटर ऑफ सैलरी। देखिए, ये चाहते हैं, वी बैंकर्स ने मांग करी है कि जो बैंक के एम्प्लाई हैं और सेंट्रल एम्प्लाइज़ हैं उनकी सैलरी, उनके वर्किंग आवर्स, उनके वर्किंग डेज और उनके पर्क्स एंड अलाउंसेस जो हैं वो सारे के सारे बराबर होने चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए और उसको ऊपर ये अगर कोर्ट नहीं फैसला करती नेशनल ट्रिब्यूनल को दे के उसको ख़त्म किया जाए। 6/10/2020 को क्या हुआ था, एडवोकेट मनोज सिंह प्रोड्यूस दे लेटर, ये उसने 6/10 को लेटर प्रोड्यूस किया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। 30 सितंबर 2019 को आईबीए ने अपने एक लेटर लिख के माना था कि हम लीगल एंटाइटी नहीं हैं। आईबीए इज मेयरली ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। दूसरा, आईबीए अपने लेटर में ये मान रही है कि हम वॉलंटरी एसोसिएशन है, हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, वी हैव नो अथॉरिटी टू कंट्रोल द बैंक्स। पर हैरानी होती है कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी ही नहीं है, बैंक के वेज एग्रीमेंट माने जा रहे हैं, सरकार भी मानती जा रही है और कितने वर्षों से बैंकर्स को पागल बनाया जा रहा है। वी बैंकर्स ने ये कहा है कि आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बैंकर्स भाइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके इमोशनल उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो एक चीज़ उन्होंने और भी मांगी है 6/10 वाली पेशी में कि 15% अगर आईबीए मान गई है तो उनको 15% इंक्रीज हर महीने देते जाओ सैलरी के साथ। अब उसमें क्या तमाशा है? अब उसके ऊपर सोचने की बात ही नहीं है। जैसे ये 1 मंथ सैलरी पिछली दिवाली को दी थी, उसी तरह आप एडहॉक सैलरी देते जाइए। तो क्यों एरियर इकट्ठा कर रहे हो? क्यों लेवी के लिए उनके साथ दोस्ती निभा रहे हो? क्यों बैंकर्स को डिस्टर्ब? उनको 15% मान गए हो तो 15% दे दो। एक लंप सम अमाउंट 15% इंक्रीज उनकी सैलरी में ऐड करते जाओ। जब उनका एरियर बनेगा, फाइनल हो जाएगा, तो उस दोनों को एडजस्ट कर लेना। इतना भी समझ में नहीं आती है। इसके लिए भी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। यूएफबीयू को ये नहीं पता है कि 15% है। मान लीजिए एक आदमी की 3,000 की इंक्रीज हुई है तो उसको 3,000 देते जाओ।
500 रुपया 1000 रुपये उसका कम कर लो, ताकि पीएफ में जो जाना है, जो बाकी जगह उसके जाना है, तो उसके लिए रख लो। इतना तो हम कर सकते हैं कि एक 3500 किसकी इंक्रीज है, रफली 3000 उसको पेमेंट कर दो। तो ऐसा भी नहीं हुआ है। ये भी बैंकर्स ने कहा है कि इमोशनली डिस्टर्ब किया जा रहा है बैंकर भाइयों को। 3-3 साल उसको इंतज़ार करवाना, 3-3 साल एरियर नहीं है, हर बार मीटिंग होती है तो खाली आ जाते हैं, मीटिंग हो जाती है, पहले तो मीटिंग ही पोस्टपोन हो जाती है, फिर हो जाती है तो रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता, रिज़ल्ट निकला है तो कहना हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिटायरीज 4 लाख हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो वी बैंकर जो है रिटायरीज के बारे में और बैंक सर्विंग बैंकर सभी के बारे में कर रहा है। तो इसलिए सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन की डिमांड करी जा रही है। सीपीसी नहीं करते तो इंडियन बैंकिंग कमीशन लागू किया जाए, जो हर 5 साल के बाद बाईपार्टाइट सेटलमेंट की तरह वो बातचीत करके इसको ख़त्म करें। और उसका टाइम पीरियड जो है फिक्स होना चाहिए कि 90 डेज़ के अंदर अंदर सारी टास्क ख़त्म होनी चाहिए। और दूसरा नहीं है तो कम से कम ये देखा जाए कि बैंक जो वेज रिवीजन के लिए प्रोविज़न डाल रहा है, दैट इज़ द मिनिमम स्टार्टिंग नेगोशिएटिंग ऑफर बाय द आईबीए और बाय द कमीशन। मिनिमम ऑफर जो आईबीए लगाएगी वो जितना प्रोविज़न डाल रही है उतना मिनिमम ऑफर होगी। आधा % से शुरू हो जाना, फिर 3 महीने के बाद 2% आ गए, तो उसके बाद 4-6। ये बहुत बड़ा तमाशा है। ये किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को टॉर्चर करने के बराबर है कि आधा % ले लो, फिर 2% ले लो, फिर ये कर लो वो कर लो। जब 15% का प्रोविज़न बैंक डाल रहा है तो बात 15% से शुरू होनी चाहिए थी। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ, बहुत ही भद्दा लगता है बार बार एक बात को करना, पर कहना पड़ता है। तो इसलिए भाइयों, वी बैंकर्स की जो कल की मीटिंग 15 अक्टूबर की, जो कोर्ट की पेशी का जो निचोड़ है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बार बार मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए कि 10 लाख बैंकर है, 4 लाख पेंशनर, 14 लाख एम्प्लाई है, और 2.5 साल से चैनल चल रहा है जो आपके लिए रोज़ बात करता है। उसका अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। 2.5 साल में 1 लाख भाई बैंकर भाई उसका बटन नहीं। इसमें से 30,000 दूसरे लोग हैं जो बैंकर नहीं हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये है 60,000 65,000 लोगों ने अभी तक लाल बटन दबाया है। तो भाइयों इसको दबा दो, इसका कोई खतरा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। तो मुझे आशा है कि मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओगे, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में पहुँचाओ ताकि हमारी आवाज़ आगे पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।